हाय गाइस, आई एम अक्षय भसीन एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। और ये फिलहाल लास्ट लेक्चर है ऑन एविडेंस। इसके बाद आई विल प्रोसीड विद अ न्यू सब्जेक्ट। तो राइट नाउ जो लेक्चर है हमारा वो है बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर। अब बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या चीज, उसके वजूद क्या है, उसका मतलब क्या है, प्रोविजंस क्या है, विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पहले बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रोविजंस क्या हैं, आपको एक मिलता कहां पर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपको मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 101 के बाद आपको सारे बर्डन ऑफ प्रूफ के मिलेंगे। तो सेक्शन 101 ऑनवर्ड्स आपको बर्डन ऑफ प्रूफ मिलेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ अब होता क्या है, पहले तो हम ये बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। देखिए, हम कोई भी एक केस लेके चलते हैं, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उस केस में देखिए दो पार्टी होती है। अब वो दो पार्टी कौन कौन सी होगी? पहली होगी प्रोसिक्यूशन जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी पार्टी होगी डिफेंस जो आपके एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ पहली बार होता क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है कि जब कोई चीज बंदा ये कहता है कि भाई ये चीज हुई है, ठीक है जी, ये ऐसा हुआ है, तो भाई बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि भाई तू उसको प्रूफ कर कि भाई कैसे हुआ ये। ओके, तो प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? ये है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो हम बात कर रहे थे कि दो पार्टीज होती हैं, प्रोसिक्यूशन और एक होती है डिफेंस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? देखिए, एक्यूज के ऊपर तो चार्ज लग गया कि भाई सपोज ए ने चोरी करी है, तो एक्यूज के ऊपर तो चार्ज लगे भाई इसने चोरी करी है। तो विक्टिम कौन है, किसी घर चोरी करी है, वो है बी। बी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन। तो भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हुआ? बी के ऊपर, बी के लॉयर के ऊपर हुआ कि भाई प्रूफ करो कि भाई ए ने चोरी करी है। तो एक जनरल रूल क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा। ये हमारा जनरल रूल है। तो प्रोसिक्यूशन का प्रूफ करना कि भाई ए ने चोरी करी है। और डिफेंस का काम क्या है? डिफेंस का काम तो सिर्फ है रीजनेबल डाउट क्रिएट करना, उसको कुछ नहीं प्रूफ करना कि भाई मैंने चोरी नहीं करी है। ये चोरी करी है तो प्रूफ किसको करना है? हमारे प्रोसिक्यूशन को। और डिफेंस को सिर्फ रीजनेबल डाउट क्रिएट करना है। ये है हमारा जनरल रूल। अब इसका एक स्पेसिफिक रूल है, जो एक्सेप्शन है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 101 जो इसको डिफाइन करता है बर्डन ऑफ प्रूफ को, कि बेसिकली जो असर्ट करता है कि भाई ये ऐसे हुआ है तो भाई उसको ये प्रूफ करना है। तो हम बात करते हैं अब एक केस की, दैट इज सॉवर वर्सेस लेगेट। ये 1836 का केस है। और बेसिकली इसके अंदर कहा गया क्या कि लॉर्ड एब्रिंगर थे उस समय, जो इनका जो पैनल था उसके जो मेन लीड थे वो थे लॉर्ड एब्रिंगर। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं। पहला होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब बात कर रहे हैं हम एफर्मेटिव की। जैसे कि हमने कहा कि जी ए ने चोरी करी, ए ने चोरी करी, तो भाई ये एफर्मेटिव है, तो भाई आप ए को प्रूफ करना है, बी को प्रूफ करना है कि भाई ए ने चोरी करी। पर सपोज करो, अब जो ये वाला केस था लॉर्ड एब्रिंगर ने, जिसके अंदर ये जजमेंट थी दैट इज सॉवर वर्सेस लेगेट, इसके अंदर क्या हुआ कि जो टेनेंट था, टेनेंट ने ये बोला कि देखिए ए ने मेरे घर को रिपेयर नहीं करा, ए ने मेरे घर को रिपेयर नहीं करा। अब ये एफर्मेटिव तो है नहीं, ये हो गया नेगेटिव। तो लॉर्ड एब्रिंगर ये कहते हैं कि देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस भी है ना तो हम उसको भी एफर्मेटिव बनाएंगे। हमें सब्सटेंस के ऊपर जाना है, लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाना। अब अगर ये नेगेटिव था कि भाई ए ने रिपेयर नहीं करा, तो हम इसको एफर्मेटिव कैसे बनाएंगे कि देखिए जी ए ने घर को बिगड़ा हुआ छोड़ दिया। ठीक है जी। तो अब ये किसने कहा? टेनेंट ने कहा। तो टेनेंट को ये प्रूफ करना है कि भाई ए ने घर बिगड़ा हुआ छोड़ दिया। तो ये है आपका सेक्शन 101, जो हम ये कहते हैं कि जो चीज, जो बंदा ये असर्ट करता है कि भाई ये हुआ है, तो ये प्रूफ करने का जो मेन जो उसके ऊपर बाउंडेशन है वो उसके ऊपर ही है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 102 की। अब ये सेक्शन 102 क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर है, यदि कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया तो वो व्यक्ति जो है वो हार जाएगा केस से। अब इस एग्जाम्पल को मैं देने के लिए कहना चाहूंगा कि सपोज करो ए जो है अपनी विल बनाकर गया, ठीक है जी, और विल में सारी प्रॉपर्टी जो थी वो बी के नाम कर गया। अब क्या हुआ? सी आया, सी ने कहा कि सारी प्रॉपर्टी जो थी ए ने विल में मेरे नाम कर दी।
बी के नाम नहीं करी, मेरे नाम कर दी। तो इस समय बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हुआ? बर्डन ऑफ प्रूफ हुआ सी के ऊपर। कैसे? देखिए, अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता सी के द्वारा तो क्या होगा? बी के पास तो है ही प्रॉपर्टी, बी को तो कोई नुकसान नहीं होना। अल्टीमेटली हारेगा कौन? केस सी। तो अगर सी एविडेंस नहीं देगा तो सी विल लूज द केस। तो जो एविडेंस यदि नहीं दे पाता तो जो व्यक्ति केस हार जाएगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रीवियस सेक्शन और इसमें। अगला सेक्शन हम बात करते हैं 103 जो है सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट को कोई चीज बिलीव करवाना चाहता है कि भाई ये चीज ऐसी हुई, यदि कोई पर्सन जो चीज कोर्ट को बिलीव करवाना चाहता है कि भाई ये चीज ऐसी हुई, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ इसका एग्जांपल लेके चले तो हम सबसे जो फेमस एग्जांपल है दैट इज प्ली ऑफ एलिबाई। अब प्ली ऑफ एलिबाई होता क्या है ये भी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगा। मैं बता देता हूं जनरल प्ली ऑफ एलिबाई। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, बंदा ये कहता है कि भाई मैं तो उस समय वहां था ही नहीं, मैं तो उस समय वहां था ही नहीं। ठीक है जी, तो ये होता है प्ली ऑफ एलिबाई। अब आपको प्ली ऑफ एलिबाई आपको सेक्शन 103 में बहुत सारे केसेस मिलेंगे ऐसे जिसके अंदर बंदे प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं और वो उनके ऊपर ये बर्डन रहता है कि आप उस चीज को प्रूफ करें। बट इसका एक केस है जो आपको बेयर एक्ट में भी मिल जाएगा जिसके अंदर प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर ये कहा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उसी व्यक्ति के ऊपर होता है। और केस का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह। ये आपको 1981 का केस है, ये आपको बेयर एक्ट के अंदर भी मिल जाएगा सेक्शन 103 के अंदर। तो ये हो गया सेक्शन 103। अब हम बात करते हैं सेक्शन 104। ये थोड़ा सा है, इंपॉर्टेंट भी है। कैसे? देखिए जी, कई बार क्या होता है जब हम कोई चीज बोलते हैं, हम जो चीज कहते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है किसी और फैक्ट के ऊपर। ठीक है जी, तो हमें जब हम कोई चीज प्रूफ करते तो हमें वो चीज नहीं प्रूफ करनी, हमें पहले उसका जो जिस बेस के ऊपर वो है हमें वो चीज प्रूफ करना है। ठीक है जी, अब ये चीज का मतलब आपको क्लियर करना चाहूंगा एग्जांपल से। सपोज ए ने बोला कि ये जो है बी की डाइन डिक्लेरेशन है। ए सेड दैट इट इज अ डाइन डिक्लेरेशन ऑफ बी। तो ए को डाइन डिक्लेरेशन प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना होगा कि बी की डेथ हो चुकी है। Dying declaration is based on B's death. So if A has to prove the dying declaration, then A has to prove that B already died. तो ये है आपका सेक्शन 104। तो ये था आपका जनरल रूल जिसके अंदर यूजुअली जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। पर अब मैं बात करना चाहूंगा स्पेसिफिक रूल्स की। तो स्पेसिफिक रूल में पहला सेक्शन जो आएगा वो है सेक्शन 105, जो एक एक्सेप्शन है पूरे इसके लिए, जिसके अंदर क्या होता है कि यदि कोई एक्यूज्ड डिफेंस लेता है किसका, जनरल एक्सेप्शंस का आईपीसी के अंडर, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट। अब वो कहता है कि मैं माइनर हूं, या वो कहता है मैं ल्यूनेटिक हूं उस समय, या फिर मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, या मैंने सडन प्रोवोकेशन में गोली चलाई, या मैंने सडन प्रोवोकेशन में मार दिया चाकू से। ठीक है जी, या फिर मैं किसी को बचाने के लिए मैंने मार दिया। तो भाई ये जनरल जो एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, एक्यूज्ड के ऊपर। और इसके लिए एक बहुत फेमस केस है दैट इज केएम नानावती फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो जिसके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनाई गई है बॉलीवुड में, दैट इज रुस्तम। तो केएम नानावती एक बहुत फेमस केस रहा है जिसके अंदर एक नेवल ऑफिसर ने यह डिफेंस लिया कि मैंने सडन प्रोवोकेशन के अंदर आकर गोली चलाई। तो इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो गया, एक्यूज्ड के ऊपर, दैट इज केएम नानावती। ही हैज टू प्रूव दैट कि भाई मैं उस समय सडन प्रोवोकेशन मैंने गोली चला दी। तो 105 आपका हो गया एक्सेप्शन। अब मैं आगे पढ़ता हूं 106। 106 बेसिकली क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज एविडेंस देते हैं कि यार ये तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हुआ है, और उसकी जो नॉलेज होती है ना वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन की नॉलेज के अंदर ही हो सकती है। अगर सपोज करो कि मेरे ऊपर चार्ज लगा कि मैं ट्रेन के अंदर बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूं। अब मेरे ऊपर तो चार्ज लगे ना, मैं बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि भाई ट्रेन की टिकट मेरे पास है, मैंने ली है ट्रेन की टिकट,
तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर ही होगा ना। मेरे साथ वाला पैसेंजर तो नहीं आके बोलेगा कि नहीं जी नहीं, इसकी टिकट तो है मेरे पास जी, इसकी टिकट तो हमने ली थी। अरे भाई, अगर ट्रैवल मैं कर रहा हूं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है ना, मुझे पता होगा ना कि मेरी टिकट मेरे पास है या नहीं। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी स्पेसिफिक नॉलेज उसी बंदे के पास है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर होता है। और मैं दो सेक्शंस और डील अभी करना चाहूंगा, दैट इज 107 एंड 108। तो 107 108 बेसिकली प्रिजम्पशन है। जैसे कि 107 ये कहता है कि अब वैसे वैसे 107 108 दोनों ये चीजें कहती हैं कि पर्सन जिंदा है या मर गया, इस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो ये कह रहा है जिंदा है या जो ये कह रहा है मर गया है। तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग सेक्शन है, दोनों वर्ग अलग अलग एक सब्जेक्ट मैटर है। 107 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 30 साल तक जिंदा था, जो 30 साल तक जिंदा था, ठीक है जी। अब बात आती है कि जी अब ये बंदा मर गया है या जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा जो ये कहता है कि ये बंदा मर चुका है। ओके। और 108 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति का 7 साल तक कोई अता पता नहीं है, हु इज मिसिंग फ्रॉम लास्ट 7 years, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाएगा भाई जो ये कहता है कि ये बंदा जिंदा है, तो उसको प्रूफ करो। अगर 7 साल तक नहीं आया तो वो तो बंदा मरा हुआ डिक्लेयर हो गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो ये कहता है बंदा जिंदा है। पर 107 ये कहता है कि जो बंदा 30 साल तक जिंदा था, अब वो जिंदा है या नहीं, तो ये कौन करेगा? जो कह रहा है कि ये बंदा मर चुका है। तो ये है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई डाउट आता है, प्लीज बी श्योर, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।